हेलो स्टूडेंट, सो आई एम मनप्रीत सिंघल। सो ਆਪਾਂ कंटिन्यू करते हैं अभी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की वीडियोस। सो दिस स्पैनिंग ट्री ब्रेज आईडी एंड हेलो बीपीडी। ओके, तो ब्रेज आईडी क्या होती है? तो ब्रेज आईडी मैं बता दूं आपको, ये 8 बाइट्स की होती हैं, ठीक है। और इसमें 2 चीज़ें होती हैं ब्रेज आईडी में। ये देखो, ये सिस्टम ब्रेज आईडी जो 8 बाइट्स की होती हैं, ठीक है। सिस्टम ब्रेज आईडी में 2 थिंग्स होती है, एक होती है मैक आईडी और एक होता है प्रायोरिटी की फील्ड, ठीक है। प्रायोरिटी 2 बाइट्स की होती है और जो मैक आईडी होती हैं वो 6 बाइट्स की होती हैं, ठीक है। तो जो इसके बाद आ जाता है बीपीडी। बीपीडीयू का मीनिंग ब्रेज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। जो एक्चुअली ये जो बीपीडीयू है, ब्रेज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, एक्चुअली जो पहले जो ब्रिजेस पे वो रन करता था, बट नाउ स्विचेस के ऊपर ही ये वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नेम ब्रेज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट पड़ गया है। सो ये क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है स्विचेस के मतलब कि बीच जो मैसेज को एक्सचेंज करता है एवरी 2 सेकेंड, ठीक है। तो मतलब कि इसमें एक स्पेशल मैसेज सेंड होता है जिसको बोलते हैं हम हेलो बीपीडीयू। ये हर एक स्विच को सेंड करता है। और ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताना चाहूँगा। नीचे, हाँ ये आ गया। हाँ ये देखो, जो बीपीडीयू है, ये स्पैनिंग ट्री हेलो बीपीडीयू कैसे, इसमें सबसे जो इस जब ये हेलो सेंड करता है तो उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, वो वाली चीज़ है ये रूट ब्रेज आईडी। तो रूट ब्रेज आईडी में क्या होता है? रूट ब्रेज आईडी में क्या होता है, जब भी कोई हेलो सेंड करेगा जी, ठीक है, जैसे किसी भी स्विच से हेलो सेंड करता है, तो वहाँ पे एक अपनी खुद की ओन या जो भी रूट है, जो रूट बनी है, उसकी ब्रेज आईडी को डाल के ये नेक्स्ट स्विच को सेंड करता है। उसके बाद आता है सेंटर ब्रेज आईडी। सेंटर ब्रेज आईडी का क्या मतलब होता है? अपनी खुद की ओन जो सेंड कर रही, जो स्विच सेंड कर रही है, वो अपनी ब्रेज आईडी को लगाएगी और फिर वो हेलो बीपीडीयू को सेंड कर देगी नेक्स्ट स्विच पे। उसके बाद आता है कॉस्ट टू रीच ईच राउट। तो इसमें क्या होता है, जो स्विच के पास जिस इंटरफेस पे जो कॉस्ट कम होगी, ये वहां से फ्लो कर देगा, ठीक है। टाइमर वैल्यू ऑन द रूट स्विच, इसमें कुछ टाइमर्स होते हैं। फर्स्ट होता है हेलो टाइमर। हेलो टाइमर तो मतलब कि जब भी वो स्टार्ट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, तो हेलो टाइमर यूज होता है। एवरी 2 सेकेंड के बाद बीपीडीयू एक दूसरे को सेंड होती है, मतलब कि हेलो टाइमर। उसके बाद मैक्स टाइमर। मैक्स टाइमर मतलब यहाँ पे मतलब कि बताया गया है इसमें, जैसे बाय डिफॉल्ट ये 10 टाइम हेलो सेंड करता है। ये 10 टाइम्स हेलो सेंड करने के बाद रिप्लाई नहीं आता, देन वो उसको डेड मान लिया जाता है, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड डिले टाइमर होते हैं, फॉरवर्ड डिले टाइमर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई पोर्ट ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड स्टेट में आती है, ठीक है, तो उसके बीच जो टाइम फॉर ब्लॉकिंग से लेकर फॉरवर्ड तक जो भी बीच है, बाय डिफॉल्ट इसका 50 सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये 3-4 इसमें 5 स्टेजेस होती है, जिसको फ्लो करके फिर नेक्स्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आता है। ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, डिस्कार्ड, ठीक है। तो इन चीज़ों को फ्लो करके फिर ये नेक्स्ट आता है। और ये हेलो बीपीडी और ब्रेज आईडी और बीपीडीयू के थ्रू बाद में क्या सिलेक्शन होती है, रूट स्विच। कैसे हम रूट स्विच की सिलेक्ट करते हैं? तो रूट स्विच के बारे में इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेज आईडी होती है बेस्ड ऑन ब्रेज आईडी। जो रूट स्विच होती है बेस्ड ऑन ब्रेज आईडी इन द बीपीडीयू, मतलब कि हर एक स्विच की ब्रेज आईडी को हम सेंड करते हैं, फिर जाके हम सिलेक्ट करते हैं रूट स्विच को, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताया था भी 2 चीज़ें होती हैं ब्रेज आईडी में, फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड मैक। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया इन्होंने। फॉर एग्जांपल, इफ वन स्विच प्रायोरिटी इज 100 एंड अनदर स्विच प्रायोरिटी इज 200, तो देन स्विच विल प्रायोरिटी 100 इज व्हेन, क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी लोअर होगी तो वो इस कंडीशन में जीत जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये मान लो ये वाली कंडीशन टाई होगी। मान लो यहाँ पे फर्स्ट वाले स्विच पे भी प्रायोरिटी 100 है, सेकंड वाले स्विच पे भी प्रायोरिटी 100 है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर वह जाएगा सेकंड मतलब मैक पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे
जो फर्स्ट वाली स्विच है उसका मैक है 0020 और जो भी है सेकंड वाली का है दिस वन। तो अब हम क्या देखेंगे, फर्स्ट वाले तो 00 है, अब हम क्या देखेंगे सेकंड डिजिट 0। तो यहाँ पे क्या है F, मतलब ये 0 हमारा छोटा है, तो मतलब हमारा ये वाला बन गया हमारा रूट स्विच। ठीक है, तो इसी तरह ये इसकी सिलेक्शन होती है। ठीक है, इन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो जब भी सिलेक्शन होता है तो हर एक स्विच अपने आप को रूट स्विच ही मानता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अभी कि जो इनकी सिलेक्शन होती है रूट स्विच की, वो बेस्ड ऑन ब्रेज आईडी होती है। ठीक है, तो ब्रेज आईडी में क्या होता है, जिसकी वैल्यू कम होगी, जैसे उसमें दो चीजें होती है, एक प्रायोरिटी एक मैक। तो प्रायोरिटी में ये तो सेकंड स्विच की प्रायोरिटी कम है तो वो बन जाएगी हमारी रूट स्विच। जो हमारी दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो फिर क्या होगा, फिर वो देखेंगे एक दूसरे का मैक, कौन सा मैक छोटा है, तो फिर जिसका मैक छोटा होगा वो बन जाएगी हमारी रूट स्विच। ठीक है, तो रूट स्विच इसके बाद हाँ, तो अब मैं आपको सिनेरियो पे लेके चलता हूँ। और अब जहाँ पे इलेक्शन हो, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे इलेक्शन जब होगा तीनों स्विचों के बिटवीन, तो हर एक स्विच अपने आप को रूट स्विच मानेगी। ठीक है, ये बोलेगी मैं रूट स्विच हूँ, ये बोलेगी मैं रूट स्विच हूँ, ये बोलेगी मैं रूट स्विच हूँ। बट इसकी अब सिलेक्शन कैसे होगी रूट स्विच की, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ये वाली स्विच है 4C। ये वाली स्विच ने क्या किया, एक बीपीडीओ सेंड किया, और बीपीडीओ में सबसे पहले क्या होता है, इसमें 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले ब्रेज आईडी किसकी डाल के भेजेगा, खुद की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सेंडर आईडी में क्या डालेगा, अपना खुद का। ठीक है, थर्ड में क्या होता है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट टू रीच द डेस्टिनेशन, लोएस्ट कॉस्ट टू रीच द डेस्टिनेशन, मतलब कि डेस्टिनेशन पहुंच सेंडर टू डेस्टिनेशन पहुंचने ते या रिसीवर ते पहुंचने ते कितनी ओदी कॉस्ट है, वो वाली चीज। एंड फोर्थ इज टाइमर्स। ठीक है, इसमें हेलो अपना फॉरवर्डिंग टाइमर 20 सेकेंड एंड 15 सेकेंड एंड मैक्सिस टाइमर इज 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये खुद का जब ये टाइमर कॉस्ट सेट करता है, तो जब ये सारी चीजें इसमें हो जाएगी तो उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये खुद की कॉस्ट सेट करता है ये वाला स्विच, तो उसकी कॉस्ट 0 होती है। तो उसके बाद क्या करता है, जो पाथ की कॉस्ट होती है उसको अपने बीच ऐड कर लेता है। तो जैसे यहाँ से कोई बीपीडीओ सेंड गया तो इसकी कॉस्ट कितनी लग के जाएगी, 19। ठीक है, तो जब इधर जाएगी तो इधर भी 19। ठीक है, तो जब ये वाला बीपीडीओ स्विच के पास पहुंचेगा तो स्विच अपने आप को खुद को रूट स्विच मान रही है, तो क्या होगा, ये वाली स्विच इसके ब्रेज आईडी के साथ अपना कंपैरिजन करेगी और ये कहेगी प्रायोरिटी दोनों की सेम है, 32768, इसकी भी 32। उसके बाद वो देखेगी मैक, तो मैक इसका छोटा है। ठीक है, जैसे इसका मैक छोटा है बी वाला। ठीक है, तो ये खुद को अपने आप को रूट मानेगी, ये बोलेगी ना भाई मैं तो सही हूँ। तो जब ये वाली है इधर सेंड करेगी तो ये भी नहीं मानेगी, ये बोलेगी ना भाई मैं तो सही हूँ क्योंकि मैं ही खुद रूट स्विच हूँ। ठीक है, तो जब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली स्विच ने सेंड किया हेलो बीपीडी, तो ये वाली स्विच भी खुद अपने आप को रूट स्विच मान रही है। तो क्या होगा, ये अपना कंपैरिजन करेगी रूट ब्रेस के साथ, तो फिर क्या होगा, वो देखेगी प्रायोरिटी दोनों की सेम है 3268 और अपना उसके बाद क्या देखेगी मैक, तो मैक इसका छोटा होगा तो ये मान लेगी ठीक है ये वाली हमारी रूट स्विच है। बट ये वाली नहीं मानेगी क्योंकि इसका जब ये इधर वाला जाएगा तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा हाँ को, जब ये कंपैरिजन करेगा ब्रेज आईडी को तो ये बोलेगा यस मैं ही रूट ब्रेज हूँ, तो ये भी मान लेगा जी हाँ ठीक है भाई तू ही रूट ब्रेज है। तो ऐसे इसकी सिलेक्शन होती है थ्रू ब्रेज आईडी और बीपीडीयू, जो हमारी रूट स्विच होती है उसकी सिलेक्शन होती है। ठीक है, तो इसके थ्रू। ठीक है, तो